सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं समरीन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना एक्सपीरियंस रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। मतलब कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था अपने इंटरव्यू के लिए जब मैं इंटरव्यू दे रही थी फॉर सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली I do at Unilever as a CA industrial trainer. So let's begin the सबसे पहले हम इस बात से स्टार्ट करेंगे कि what exactly I do at Unilever। ठीक है, मैं मतलब क्या काम करती हूँ at Unilever। तो मेरा जो काम है वो बेसिकली है इन FOT टीम ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मैं टैक्सेशन हैंडल करती हूँ। टैक्सेशन मीन्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो मेरा ये काम है कि मतलब जीएसटी रिटर्न प्रिपरेशन, ठीक है, फिर उसके बाद टीडीएस रिटर्न प्रिपरेशन, ठीक है, उसके बाद एडवांस टैक्स एंड जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है दैट इज सीआईटी, दैट इज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, दैट इज एन एनुअल रिटर्न। तो वो अभी चल रही थी एंड मैंने उसकी थोड़ी बहुत ही एक आधा प्रिपरेशन की एंड आई डिड नॉट डू मच क्योंकि मेरे को उस लेवल का भी आया नहीं है एंड आई हैव ज्वाइन रिसेंटली, तो मुझे उतना नहीं आता। बट हाँ, ये मेरा वर्क होने वाला है इन द फ्यूचर कि आई वर्क फॉर टैक्सेशन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, सो बहुत लोगों को जानना था कि मैं क्या काम करती हूँ, सो दिस इज द वर्क विच आई डू। ओके, now coming on to the main part of the video कि how to prepare for interview for C industrial training। so देखिए, आपका जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है वो डिपेंड होना चाहिए ऑन द डोमेन। now what is this domain? domain are the various field जिसमें आप जा सकते हो ड्यूरिंग योर सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो क्या क्या डोमेन्स होते हैं? so सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। देखो, मेरे को जितनी नॉलेज है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में जितना एक्सप्लोर किया, मैं उतना ही आपको बता पाऊंगी। उससे ज्यादा देयर मे बी समथिंग विच यू नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। ठीक है, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या डोमेन्स होते हैं, जो फेमस डोमेन्स हैं। ठीक है, जो मैंने अपने टाइम पे सुने थे या समझे थे। ठीक है, तो सबसे पहला डोमेन है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, दैट इज FP&A। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डोमेन। ठीक है, जिसमें लोग जाना चाहते हैं बिकॉज इट इज समथिंग जिसमें आपको डायरेक्टली अंडर CFO काम करने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि यू बेसिकली डू द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फॉर द कंपनी एंड उसको किस तरीके से अचीव करना है, क्या उसका प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, ये आपको इस पे काम करने को मिलता है। उसके बाद आता है कंट्रोलरशिप। ठीक है, कंट्रोलरशिप जो होता है वो ज्यादा मतलब इन कंपैरिजन टू FP&A इतना खास नहीं होता। ठीक है, आई डू नॉट नो मच डिटेल अबाउट कंट्रोलरशिप, बट वो इतना अच्छा डोमेन नहीं होता। होने को होता है बट ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देयर इज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में क्या होता है, जैसे देयर आर कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, ठीक है, जैप्टो हो गई, दे हायर फॉर सप्लाई चेन। सप्लाई चेन जैसे कि आप समझ सकते हो कि सामान किस तरीके से रूट होता है। पहले सबसे पहले कि वो वेयर हाउस से डिस्पैच होता है। ठीक है, फिर उसको कोई डिलीवरी बॉय लेता है, फिर उसके बाद अपन को डिलीवर होता है। दिस इज सप्लाई चेन। तो आपको इस पे काम करने को मिलता कहीं ना कहीं। उसके अलावा जो डोमेन्स हैं, ठीक है, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन जिसमें मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा हो गया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। नाउ सी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए देयर आर स्पेसिफिक कंपनी। ठीक है, जैसे कि HSBC हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप HSBC में काम कर रहे हो सो दिस देयर इज प्योरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक है, उसमें भी देयर आर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट हो गया। जैसे मेरा जो सिलेक्शन हुआ था इट वाज इन ट्रेजरी। ठीक है, अब ट्रेजरी क्या होती है? ट्रेजरी मेरे को जहां तक नॉलेज है ट्रेजरी की, इट इज लाइक कि जो कंपनी के पास कितना फंड है। ठीक है, कंपनी के पास इतना फंड है क्या कि कंपनी 1 साल तक चल सकती है, 2 साल तक चल सकती है, कितने साल तक चल सकती है। अगर उसके पास कोई एक्सेस फंड है तो उसे वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल ट्रेजरी इज। तो ट्रेजरी हो गया। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल डोमेन्स अंडर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑल्सो। ठीक है, देयर इज नो लाइक कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हम तो मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह सीखेंगे और ये सब। नो, देयर आर मल्टीपल डोमेन, एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रेजरी, इसके अलावा भी होते होंगे।
उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मैंने अभी तक आपको कितने डोमेन्स बता दिए। मैंने एफपीएनए बताया, कंट्रोलरशिप बताया, सप्लाई चेन बताया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बताया जिसमें मैंने आपको एसेट मैनेजमेंट और ट्रेजरी बताया। उसके अलावा जो डोमेन्स होते हैं जैसे हम लोगों के यहाँ भी हैं एट यूनिलीवर। सो देखिए जैसे जैसे आप जर्नी करेंगे यू विल एक्सप्लोर मोर। जैसे कि मेरे को भी नहीं पता था, जैसे कि यूनिलीवर में जो और इंटर्न्स हैं दे आर इन लाइक वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के डोमेन में है वो। उसके अलावा अकाउंट्स रिसीवेबल जैसे कि ए, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एआर डोमेन, ठीक है, यू कैन से लाइक दिस। अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट पेबल्स, ये सारे भी माइनर डोमेन्स होते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा कि भैया और जो डोमेन्स हैं वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, पहले ही के जो आपने बताए जैसे एफपीएनए हो गया, ठीक है, ये सब ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। बट नो, ठीक है, आई कंसीडर कि उसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, बट जो ये वाले डोमेन्स हो गए जैसे कि AR AP ये सब मैंने बताया। सो जो मेरे फ्रेंड्स हैं हु आर वर्किंग इन दिस डोमेन, लाइक उनको भी वो जो काम कर रहे हैं ना वो उनको पहले से नहीं आता था। दे आर लर्निंग मोर, दे आर लर्निंग अबव व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्न। तो ये चीज होती है। अब आप बात करते हैं अपन इंटरव्यू प्रिपरेशन की। तो ये सारे डोमेन्स हो गए। उसके बाद हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करते हैं और हाउ यू कैन गेट योर CV सिलेक्टेड फॉर दीज डोमेन। सो पहली चीज, अगर आपको क्लियर है कि भैया मेरे को इसी डोमेन में जाना है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको FP&A में जाना होता है, तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको FP&A में जाना है तो FP&A से रिलेटेड आप कोई प्रोजेक्ट बनाइए, उसका लिंक अपनी CV में अटैच कर दीजिए। इट विल बी रियली 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 हेल्पफुल, क्योंकि सामने वाला उससे ये समझ पाएगा कि बंदे को आना है और उसको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है इस डोमेन की, ठीक है। तो ये चीज सिनेरियो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे व्हाट स्पेसिफिकली यू नीड टू डू फॉर FP&A। सो FP&A के लिए यू शुड लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग, ठीक है। फाइनेंशियल मॉडलिंग आप करिए, समझिए, ठीक है। प्लस FP&A में क्या होता है, यू नीड टू हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट द मार्केट, शेयर मार्केट। ये चीज हो गई क्लियर। FP&A में फर्स्ट इज आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग विच यू कैन लर्न फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल, और आप उस पर एक एक्सेल प्रोजेक्ट बनाइए अपना और उसका लिंक जो है वो अटैच कर दिए अपने रिज्यूमे में। सेकंड, यू नीड टू हैव बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मार्केट, शेयर मार्केट। अब देखो कि वो लोग जो हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो इंटरव्यूअर्स हैं दे एक्सपेक्ट कि आप CA फाइनल के स्टूडेंट हो तो आपको FR एंड AFM थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। तो कुछ IND-AS होते हैं, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, लीजेस वाला हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद वो रेवेन्यू वाला होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला, ये सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में आपको नंबरिंग अटैच कर दूंगी विद द नंबर एंड द नेम ऑफ द IND-AS, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उनका ब्रीफ पता होना चाहिए फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है। एंड AFM की अगर मैं बात करूं तो AFM मैंने भी खुद ने भी नहीं पढ़ी थी जब मैं अपने इंटरव्यूज दे रही थी, और फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वी आर CA फाइनल स्टूडेंट, स्पेशली बॉयज, दे हैव enthusiasm रिगार्डिंग शेयर मार्केट एंड ऑल ऑफ दैट, तो उनको तो नॉलेज होगी। टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, अगर नहीं है आपको नॉलेज तो थोड़ी बहुत आप नॉलेज एक्वायर कर लो फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिकली बताने वाली हूँ कि व्हाट क्वेश्चन डू दे आस्क, ठीक है। सो फॉर HSBC, ठीक है, HSBC क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला है, ओके। तो मेरे को वहां पे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आई एम गोना टेल यू दैट। सो वहां पे भी शेयर मार्केट इज इम्पोर्टेंट, आपको शेयर मार्केट का पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। मेरे से पूछा गया था लाइक डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन, बिड, ऑफर, आस्क, दीज आर आस्क्ड फ्रॉम मी। उसके अलावा मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर शेयर स्प्लिट होता है, ओके, शेयर स्प्लिट होता है तो देन व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो मेरा वहां पे जो दिमाग दौड़ा, मैंने क्या आंसर दिया था उसका, द EPS विल रिड्यूस बिकॉज द नंबर ऑफ शेयर आर इंक्रीजिंग, सो द EPS विल रिड्यूस। बट उन्होंने बोला नहीं, उसके अलावा क्या इम्पैक्ट होगा। सो आई जस्ट सेड कि द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विल रिमेन्स द सेम बट द नंबर ऑफ शेयर विल इंक्रीज। सो आपको जितनी बेसिक नॉलेज है, ऐसा नहीं है मैंने बहुत हाई फाई कोई आंसर दे दिया, बट मेरे को जितनी बेसिक नॉलेज थी आई टोल्ड देम दैट। सो ये चीज थी।
और उसके अलावा भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे लाइक व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट. दे विल आस्क यू, HSBC की मैं बता रही हूँ, लाइक they will also ask you कि what is your favorite financial instrument or what is the financial instrument जिसकी आपको knowledge है. Okay, then जैसे मेरे को तो नहीं पल्ले पड़ा था, लेकिन फिर क्या हुआ, वो स्विच हो गया, कोई और क्वेश्चन पूछने लगा. So she asked what is bond, what is interest on bond, on what value the interest on bond is paid. Like she asked me all of this. The interview was long, but what I did, मेरे को जो जनरल अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने सिर्फ उसकी बेसिस पे आंसर दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. And what I did in every interview, I kept a smile on my face, even though I'm not getting the answer of it. So this is what you need to do. Even if you are not getting the answer, keep a smile on your face and you will nail it. So मैंने आपको बता दिया FP&A में क्या करना है, आपको HSBC के इंटरव्यू, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है. उसके अलावा अगर मैं सप्लाई चेन की बात करूं, तो सप्लाई चेन में अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा है, ठीक है, regarding my hard break for Flipkart, so do watch that. Okay, बट यहाँ पे भी मैं एक बार बता देती हूँ कि सप्लाई चेन में क्या क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने. सप्लाई चेन में दे आस्क्ड, सबसे पहले व्हाट इज सप्लाई चेन. नाउ दे आस्क्ड फॉर डार्क स्टोर. डार्क स्टोर्स जो होते हैं, ठीक है, जहां से डायरेक्टली अपने के पास सामान आता है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने पूछा था. फिर दे आस्क्ड इफ एज अ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ओके, if you want to set up a warehouse, what are the factors which you will consider, ठीक है, what are the things you will keep in mind. So this is what is asked. उसके अलावा उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये मैंने शायद अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि अगर you need to choose between मैगी एंड सनफीस्ट, तो आप किसको चूज करेंगे, क्योंकि अगर क्या है आपका मैगी का प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो दे डू नॉट टेक इट बैक, एंड ऑल्सो मैगी पे आपको मार्जिन भी कम मिलता है, बट सनफीस्ट पे इफ द प्रोडक्ट एक्सपायर दे टेक इट बैक and they also get much margin in Sunfeast. उसके अलावा उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने ये पूछा था कि what are the revenue item which will appear in the P&L of Flipkart, what are the expense item that will come in the P&L of Flipkart. So all this was asked in supply chain. तो ये चीजें हो गई. उसके बाद जो भी इंटरव्यूज होते हैं बाकी के, जैसे सपोज इंटरनेशनल टैक्सेशन का हुआ मेरा, so they basically ask from your resume only, ठीक है, कि जैसे कि आपका टैक्स ऑडिट वी मोस्टली डू इन आवर आर्टिकलशिप, तो वो उससे पूछेंगे कि कुछ कुछ जैसे फेमस क्लॉजेस होते हैं कि अगर आपने 10,000 से ज्यादा की कैश पेमेंट कर दी तो इट विल बी डिसअलाउड. तो वो अगर आपसे पूछ रहा है ना कि टेल मी अबाउट योर टैक्स ऑडिट एक्सपीरियंस, तो आपको थोड़ा सा ऐसे अच्छे से फ्रेम करके आंसर बताना है अपना. तो ये तरीका होता है आपने इंटरव्यू को क्रैक करने का कि फर्स्ट जिस डोमेन के बारे में आपका इंटरव्यू है, यू नीड टू हैव नॉलेज रिगार्डिंग दैट. एंड कुछ और भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक सबसे पहले कि व्हाई दिस कंपनी, व्हाई दिस डोमेन, and what you know about the company, its financial, turnover, revenue. You need to have a basic understanding of the company, what the company do. ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए. कुछ कुछ इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाता है एज अ कैंडिडेट कि आपको कंपनी के बारे में कितना पता है. कुछ इंटरव्यूज में क्या होता है कि लाइक मेरा वॉल्वो में हुआ था, सो दे टोल्ड मी अबाउट द कंपनी कि दिस इज द व्हाट द कंपनी डू एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस फॉर एवरी पॉइंट इन योर रिज्यूम में जो जो आपने एक्सपीरियंस में अपना कोट कर रखा है, यू नीड टू हैव अ आंसर फ्रेम्ड फॉर दैट. लाइक मेरे से कोई अगर पूछता था टैक्स ऑडिट का, तो व्हाट आई यूज टू से इज लाइक मेरी जो फॉर्म था उसमें देयर वाज नो टैक्स ऑडिट ऑफ कंपनीज लाइक सो मच बिग कंपनीज. So I used to specifically mention I did tax audit for proprietorship and partnership firm, in which I helped to like preparation of the clauses of the tax audit report. Like I also used to tell when 3CB, 3CD and all of that is filed in what the condition and what are the important clauses, clause 40, 44, clause 18 depreciation वाला. So this is how I used to tell them कि उनको लगे कि हाँ इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है अच्छी खासी. Okay, so that's it for the video. If you like my video and found something very helpful, please do comment and let me know.
It give me inspiration, and it give me support to continue my journey. And if you want anything else, any specific guidance, do let me know. I will surely help. Thank you for watching.